तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के इसमें करंट एडिटोरिया के द्वारा जो निकाला गया करंट अफेयर्स है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 देखेंगे। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं जो प्ले लिस्ट में दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो आगे आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्तियों के में कौन सुमेलित है? राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, ये तो सही है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है समुद्र प्रताप है। समुद्र प्रताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में पहली बार वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, ये तो सही है। इस चैंपियन ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड में महिला हॉकी टीम में भाग लेगी, ये भी सही है। प्रतियोगिता के शुभारंभ गुड़िया बिहार के राजपक्षी गोरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है, ये भी सही। तो इसमें से 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह बन गई है प्रीति पाल। प्रीति पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन के में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 10 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो वह जो जारी किया है वह क्या 75वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, नया ध्वज नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत के संविधान प्रमुखता में अंकित है। तो ये तो सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्तो जय वाक्य शामिल है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह महाभारत से लिया गया है। तो ये भी सही। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य दिया गया है। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी कहाँ आयोजित किया गया था? यह जो आयोजित किया गया था यह लखनऊ में किया गया था। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल परागण घुसपैठ की स्थिति में जांच के लिए परफेक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, ये तो सही है। इस कमेटी के केंद्रीय गृह सचिव और राज्य प्रमुख के प्रमुख सदस्य होगी, ये भी सही है। असत्य दिया गया था, तो ना ही एक असत्य है ना एक, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की, ये भी सही। तो से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें स्वच्छ भारत मिशन की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई, ये तो सही है। वर्ष 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, यह भी सही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया? इस वर्ष युद्ध में 127वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये तो सही दिया हुआ है। इस युद्ध में नेतृत्व हवलदार इसार सिंह ने किया था, जैसे तो ऊपर ना ये एक गलत है, ना ही दो से गलत है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो है सारण। सारण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्बर्ग वायरस रोग MVD का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? यह जो देखा गया यह रवांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवांडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये उज्बेकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पोमाई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार, जाल बिछाने और मारने के प्रतिबंध लगा दिया। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है यह पाई जाती है मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक में एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? यह जो जारी किया गया यह किया गया प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है, इससे संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? यह इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित तथ्य गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। ये तो सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र CFMC राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी सही है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन में पहली संयुक्त मंत्रिपरिषद बैठक में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है एल इसमें हुआ है, तो कमिटी ऑफ 10 ग्रुप और L69 ग्रुप में ए और बी, टेबल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया जिसने भारत में के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है। तो किसने अपनाया? तो अपनाया त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5 PMGSY 4 को स्वीकृति दी है? तो यह जो स्वीकृति दी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वर्ष 2024-25 में से 2017-28-29 की अवधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा है? तो वह चीन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, चीन दूसरा नहीं होगा, इसमें जो है हो जाएगा US पहला और चीन दूसरा, ये और दो दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा IIT रुड़की के साथ।
सॉरी, किसके साथ हो जाएगा? तो IIT मद्रास के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई है? तो जो स्थापना किया गया है यह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? तो जो 2024 में मनाई जा रही है वह है सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा हो जाएगा? तो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP को भारत सहित 24 अन्य देश सदस्यों में लॉन्च किया। तो ये तो सही है। यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के सतत विकास को बढ़ावा देगा। ये गलत है। इसमें ऐसे खनिज के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र में पूंजी जुटाना भी शामिल है। ये गलत है। तो केवल एक सही गलत दिया गया। इसमें कौन सा खतरा गलत दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया और ये सभी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर केवल एक गलत दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन आधिकारिक मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिविश्वास अधिकार प्रदान किया गया है? यह जो प्रदान किया गया है यह किया गया है मनकिरिया जनजाति। मनकिरिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। ये तो सही है। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घटा 149.17 मिलियन रुपये था। यह भी सही है। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत में, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य। यह भी सही। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो समझौता किया है यह क्या है? USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्प्लेक्स क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्प्लेक्स क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो यह है संयुक्त राष्ट्र एक पहल जिसके तहत UN सदस्यों देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांत को दिशा निर्देश का एक सेट बनाया जाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट CGTMSE के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी को मंजूरी दी है? तो ये जो ऋण मंजूरी दी है ये कितने करोड़ की है? तो वह है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बराक ओबमा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यह जो है यह है भारत में। भारत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त पहल है? केसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त पहल है? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने का संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दी है यह दी है संत तुकाराम। संत तुकाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह जो किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन 2 देशों में संपन्न हुआ है? अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो वह हुआ भारत और ओमान। भारत और ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है। तो ये तो सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। ये भी सही है। अगला, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रतिबंध योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2070 से तक 1000 नगर वन विकसित करना है। तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनके कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें असत्य दिया गया है? तो असत्य दिया गया तो कौन सा? राष्ट्रपति श्रीमती दुर्मुद 11/2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवर वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। ये तो सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ये भी सही। तो ना ही एक गलत है ना ही 2 गलत है, तो फिर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? यह जो शिलान्यास किया गया है यह किया गया पटना में। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो 1236 करोड़ रुपये से लागत अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी है। तो ये तो गलत है। ये तो कथन सही है। और इसका प्रदर्शन मार्च 2030 में मिल जाती है, ये गलत है। तो केवल 2 गलत दिया गया है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC में शामिल होने वाले देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद में विश्वास योजना 2024 VSV 2.0 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था में सुधार से जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है यह है प्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड इंफॉर्मेशन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था देखिए नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISF 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई SVAST पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो इसे CSR द्वारा लॉन्च किया गया। यह तो सत्य नहीं है, गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रारंभिक ज्ञान को प्रसारित ना। 1 सही, 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वह है मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बेंगलुरु के स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बोल्ट्रिक एरोस्पेस प्रोजेक्ट 200 का अनुवादन किया गया। ये तो सही है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिटर 180 किलोमीटर में 250 किलोमीटर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। ये भी सही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अन्वेषण और निजी भागीदार में प्रोत्साहित करेगा। ये भी सही। तो कोई नहीं जो कि गलत दिया गया, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुछ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया? तो वह है जॉर्डन। जॉर्डन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो वह किसको दिए? तो भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के साथ।